हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है क्या कमी थी स्वाति को। इस समय रात के 12 बज रहे हैं, सारा घर सो रहा है, पर मेरी आंखों से नींद गायब है। जब मुझे नींद नहीं आई, तब मैं उठकर बाहर आ गया। अंदर की उमस से बाहर चलती बयार बेहतर लगी, तो मैं बरामदे में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। वहां जब मैंने आंखें मूंद ली, तो मेरे मन के घोड़े बेलगाम दौड़ने लगे। सच ही तो कह रही थी नेहा। आखिर मुझे अपनी व्यस्त जिंदगी में इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मैं अपनी पत्नी स्वाति की तरफ देख सकूं। भैया मशीन बनकर रह गए हैं आप। घर को भी अपने एक कारखाने में तब्दील कर दिया है। आज सुबह चाय देते वक्त मेरी बहन नेहा मुझसे उलझ पड़ी थी। तो इन बेकार की बातों में मत उलझ। अमेरिका से 5 साल बाद लौटी है तू। घूम मौज मस्ती कर और सुन, मेरी गाड़ी ले जा। और हाँ, रक्षाबंधन पर जो भी तुझे चाहिए प्लीज़ वह भी खरीद लेना और मुझसे पैसे ले लेना। भैया, आप अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में इतने अनुदार क्यों हो, जबकि यह तो भाभी का हक है। हक उसे हक देने में मैंने कभी कोई कोताही नहीं बरती। मैं उस समय अपना आपा खो बैठा था। क्या कमी है स्वाति को? नौकर चाकर, बड़ा घर, ऐशो आराम के सभी सामान, क्या कुछ नहीं है उसके पास? फिर भी वह अपने मन की भावनाओं का प्रदर्शन। शायद आपको सही ही लगता हो, लेकिन भैया, प्रेम की अभिव्यक्ति भी एक औरत के लिए जरूरी है। पर नेहा, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपना सारा काम छोड़कर स्वाति के पल्लू में जा बंधूं? जब मैं कोई दिलफेक आशिक नहीं हूँ, बल्कि ऐसा पौड हूँ जिससे जब सिर्फ समझदारी ही की ही अपेक्षा की जा सकती है। पर भैया, मैं यह थोड़े ही कह रही हूँ कि आप अपना सारा काम धाम छोड़कर बैठ जाओ, बल्कि मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त भाभी के लिए भी निकाल लो। भाभी को आपका पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा समय चाहिए। जब आप उनकी सुने और कुछ अपनी कहें, सराहना, प्रशंसा तो ऐसे टॉनिक है जिनसे शादीशुदा जीवन फलता फूलता है। आप सिर्फ उन छोटी छोटी खुशियों को समेट लो जो अनायास ही आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। कभी शांत मन से उनका दिल पढ़कर तो देखो। आपको वहाँ झील सी गहराई तो मिलेगी, लेकिन चंचल नदी सा अल्हड़पन, नदारद मिलेगा। अचानक ही वह मेरे नज़दीक आ गई और उसने चुपके से कल की पिक्चर की 2 टिकट मुझे पकड़ा दिए। फिर भरे मन से बोली, भैया, इससे पहले कि भाभी डिप्रेशन में चली जाए, संभाल लो उनको। पर नेहा, मुझे तो कभी नहीं लगा कि वह इतनी खिन्न, इतनी परेशान है। मैं अभी भी नेहा की बात मानने को तैयार नहीं था। भैया, ऊपरी तौर पर तो भाभी सामान्य ही लगती हैं, लेकिन आपको उनका सूना मन पढ़ना होगा। आप जिस सुख और वैभव की बात कह रहे हैं, उसका लेस मात्र भी लोभ नहीं है भाभी को। एक बार उनकी अलमारी खोल कर देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए सारे महंगे उपहार ज्यों के त्यों पड़े हैं, और कुछ उपहारों की तो पैकिंग भी नहीं खुली है। उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपको और आपके बेटे अंशु और नमन को शिखर तक पहुंचाने में उनका योगदान कम नहीं रहा। माँ, बाबूजी और मेरे प्रति अपने कर्तव्य को उन्होंने बिना शिकायत पूरा किया। तो आप अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहे हैं? पर पगली, पहले तू यह तो बता कि इतने ज्ञान की बातें कहाँ से सीख गई? तू तो अब तक एक अल्लड़ और बेपरवाह सी लड़की थी। मैंने नेहा की बातों से अचंभे में था। क्यों भैया, क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मेरा भी एक सफल गृहस्थ जीवन है। समर का स्नेहिल साथ मुझे एक ऊर्जा से भर देता है। सच भैया, उनकी एक प्यार भरी मुस्कान ही मेरी सारी थकान दूर कर देती है। इतना कहते कहते नेहा का गाल शर्म से लाल हो गए थे। अच्छा, ये सब छोड़ो भैया, और जरा सी मेरी बातों पर गौर करो। अगर आप एक कदम भी उनकी तरफ बढ़ाओगे तो वे 10 कदम बढ़ाकर आपके पास आ जाएंगी। अच्छा मेरी माँ, अब बस भी कर, मुझे ऑफिस जाने दे, लेट हो रहा हूँ मैं। बस कहकर मैं तेजी से बाहर निकल गया था। वैसे तो मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता रहा, पर मेरा मन नेहा की बातों में ही उलझा रहा। फिर घर लौटा तो यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसी आराम कुर्सी पर सिर टिकाए टिकाए सो गया। भैया,
ये लो चाय की ट्रे और अंदर जाकर भाभी के साथ चाय पियो। नेहा की इस आवाज़ से मेरी आंखें खुली। तू भी अपना कप ले आ, तीनों एक साथ चाय पियेंगे। मैं आंखें मलता हुआ बोला, ना बाबा ना, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वह मुझे चाय की ट्रे थमाकर अंदर चली गई। जब मैं ट्रे लेकर स्वाति के पास पहुंचा तो मुझे अचानक देखकर वह हड़बड़ा गई। आप चाय लेकर आए, मुझे जगा दिया होता। और नेहा को भी चाय देनी है, मैं देकर आती हूँ, कहकर वह बेड से उठने लगी। तो मैं उससे बोला, मैडम इतनी परेशान न हो, नेहा भी चाय पी रही है। फिर मैं चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। चाय पीते वक्त जब मैं स्वाति की तरफ देखा तो पाया कि नेहा सही कह रही है। हर समय हंसती रहने वाली स्वाति के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसे मैं आज तक या तो देख नहीं पाया या उसकी अनदेखी करता आया था। जितनी देर में हमने चाय खत्म की उतनी देर तक स्वाति चुप ही रही। अच्छा भाई, अब आप दोनों जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, नहीं तो आप लोगों की मूवी मिस हो जाएगी। नेहा आकर हमारा खाली कप उठाते हुए बोली। लेकिन नेहा, तुम तो बिल्कुल अकेली रह जाओगी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैं उससे बोला, ना बाबा ना, मैं तो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरा तो अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ सारा दिन मौज मस्ती करने का प्रोग्राम है। और हाँ, शायद डिनर भी बाहर ही हो जाए। फिर नेहा हम दोनों तैयार हो गए। नेहा को हमने उसकी सहेली के यहाँ ड्रॉप कर दिया और फिर हम लोग पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ तो बोलो, इतनी चुप क्यों हो, मैंने कार ड्राइव करते समय स्वाति से कहा, पर फिर भी चुप ही रही। मैं सड़क के किनारे अपनी कार रोक दी और उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। मेरे प्यार की उष्मा पाते ही स्वाति फूट फूट कर रो पड़ी। और थोड़ा देर रो लेने के बाद जब उसके मन का आवेग शांत हुआ, तब मैंने अपनी कार पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ा दी। मूवी वाकई बढ़िया थी। उसके बाद हमने डिनर भी बाहर ही किया। घर पहुंचने पर हम दोनों के बीच वह सब हुआ जिसे हम लगभग भूल चुके थे। बेड के दो सिरे पर सोने वाले हम पति पत्नी के बीच पसरी हुई दूरी आज अचानक ही गायब हो गई थी। और तब हम दोनों दो जिस्म और एक जान हो गए थे। मेरा साथ पाकर स्वाति को एक नौयौवना सी खिल उठी थी। फिर तो उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था। हम दोनों थोड़ी देर सोकर सुबह जब उठे तब हम दोनों ने ही एक ऐसी ताजगी को महसूस किया जिसे शायद हम दोनों ही भूल चुके थे। बारिश के गहन उमस के बाद आई बारिश के मौसम की पहली बारिश ने जैसी सारी प्रकृति नव जीवन पा जाती है, वैसे ही हमारे मृत पाए संबंध मेरे इस पहल से मानो जीवंत हो उठे थे। रक्षाबंधन वाले दिन जब मैंने नेहा को उपहार स्वरूप हीरे की अंगूठी दी तो वह भाव विभोर सी हो उठी और बोली, खाली इस अंगूठी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। तो बता ना, और क्या चाहिए तुझे। मैं मिठाई खाते हुए बोला, इस अंगूठी के साथ साथ एक वादा भी चाहिए, और वह यह कि आज के बाद आप दोनों ऐसे ही खिलखिलाते रहेंगे। मैं जब भी इंडिया आऊँगी मुझे यह घर एक घर लगना चाहिए, कोई मकान नहीं। अच्छा मेरी माँ, आज के बाद ऐसा ही होगा। इतना कहकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरा मन अचानक ही भर आया और मैं भावुक होते हुए बोला, वैसे तो रक्षाबंधन पर भाई ही बहन की रक्षा का जिम्मा लेता है, पर यहाँ तो मेरी बहन मेरा उद्धार कर गई। यह जरूरी नहीं भैया कि कर्तव्यों का जिम्मा सिर्फ भाइयों के ही से ही आए। क्या बहनों का कोई कर्तव्य नहीं बनता। और वैसे ही अगर बात मायके की हो तो मैं क्या, हर लड़की इस बात की पुरजोर कोशिश करेगी कि उसके मायके की खुशियाँ ताउम्र बनी रहे। इतना कहकर वह रो पड़ी। तब स्वाति ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया।